नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहले इनके बारे में देख लेते हैं और उनके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी। यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। यानी भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, यदि पूछा जाए भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। सुंदरबन डेल्टा दोस्तों, जो सुंदरबन डेल्टा है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इस सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यानी एग्जामिनर पूछते हैं रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। मयूर द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बना है। यानी मयूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूर द्वीप। यदि पूछा जाए हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी, बारहमासी से मतलब होता है दोस्तों, यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वह साल भर बहती रहती हैं। यानी साल भर उन नदियों में पानी रहता है। लेकिन यदि दक्षिण भारत की यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी बात की जाए तो उसकी नदियाँ साल में सूख जाती हैं। यानी बारहमासी नदियाँ नहीं हैं बल्कि रीजनल यानी मौसमी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की। याद रखेंगे। मिजोरम का अन्य नाम दोस्तों, मिजोरम इसका अन्य नाम की यदि बात की जाए तो मोलेसिस बेसिन नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। लोहित नदी दोस्तों, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। अब ऐसा क्या कारण है इसको खूनी नदी कहा जाता है? तो इसका दो कारण है दोस्तों। क्योंकि इसके तूफानी व अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। दोस्तों, जो लोहित नदी है इसमें तूफान व अशांत रहती है और साथ ही इसमें जो लाल मिट्टी होती है उसके कण पाए जाते हैं। इसलिए इस नदी का जल दोस्तों लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको खूनी नदी कहा जाता है। याद रखेंगे। अब दोस्तों, हमारी क्लास स्टार्ट होती है। यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यानी ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं दोस्तों। यानी दक्षिण भारत का एक मैप बना लेते हैं और इसके बाद जानेंगे सारी नदियों को क्रम से लगाएंगे और उसके बाद जानेंगे कौन सी नदी कहाँ से है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दक्षिण भारत। इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर यानी अरेबियन सी, और इधर है दोस्तों बे ऑफ बंगाल। याद रखेंगे दोस्तों, क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले दोस्तों स्वर्ण रेखा, उसके बाद बैतरणी, उसके बाद है दोस्तों ब्राह्मणी, इसके बाद फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ताम्रपर्णी। तो दोस्तों इस प्रकार ये दक्षिण भारत की नदियाँ यानी स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी और कावेरी नदी। इसके नीचे दोस्तों एक और यानी ताम्रपर्णी नदी। तो ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। याद रखें दोस्तों, यानी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। साथ ही बैगई नदी और ताम्रपर्णी, ये दोनों नदियाँ भी कहाँ पर अपना जल गिराती हैं। तो ये दोनों नदियाँ और कुल मिलाकर इन सभी नदियों का जल कहाँ पर गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में ये ले जाकर अपना जल गिराती हैं। याद रखेंगे। अब दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। यदि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम की बात की जाए, उद्गम यानी ओरिजिन, जहाँ से नदी निकलती है, तो रांची का पठार दोस्तों, रांची का पठार से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। और यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो खरकई, रारो, कांची, दुलंग व करकरी। तो ये सभी दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, इसकी सभी सहायक नदियाँ और इसमें आकर अपना जल गिरा देती हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बैतरणी नदी।
यदि बैतरणी नदी की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो है उद्गम पूछा जाता है और इसके बारे में कुछ इतना विशेष जो है नहीं है। तो इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से जो है निकलती है। दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? बैतरणी नदी जो है निकलती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ब्राह्मणी नदी। यदि ब्राह्मणी नदी की बात की जाए तो ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? इसके उद्गम की बात जाए तो ये निकलती है दोस्तों उड़ीसा में जो है दो नदियों से मिलकर बनती है, यानी शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से जो है बनती है ब्राह्मणी नदी, याद रखें दोस्तों। यानी जो ब्राह्मणी नदी है वह दो नदियों से मिलकर जो है बनती है। कौन कौन सी दो नदियाँ? शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के बनने से, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों महानदी। यदि महानदी की बात की जाए तो दोस्तों महानदी की जो है लंबाई भी पूछी जाती है और इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर जो है लंबी है महानदी। यदि इसके उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों सिहावा पहाड़ी, यानी छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी पड़ती हैं और इन्हीं पहाड़ियों से जो है दोस्तों महानदी का जो है उद्गम होता है, यानी यहीं से जो है निकलती है। और साथ ही दोस्तों जो महानदी है इस पर जो है हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध है और इसी महानदी पर जो स्थित है और जो कि उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। यदि इसकी लंबाई पूछा जाए तो लंबाई लगभग 4800 यानी 4.8 किलोमीटर है, याद रखें दोस्तों। 4.8 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। और इसी प्रकार जो है भारत का सबसे लंबा डैम यानी बांध जो है हो जाता है, याद रखेंगे। अब यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल, मांड, जोंक व ऊंग, तो ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? ये सभी जो हैं महानदी की जो है सहायक नदियाँ, यानी शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल, मांड, जोंक व ऊंग, याद रखेंगे। किसकी सहायक नदियाँ? महानदी की जो हैं ये सभी सहायक नदियाँ हैं, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं गोदावरी नदी। यदि गोदावरी नदी की बात की जाए तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की, याद रखेंगे। अब यदि ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी है तो इसकी लंबाई तो दोस्तों पूछा जरूर जाएगा। तो इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की, याद रखेंगे। यानी इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। यदि इसके उद्गम की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है एक नासिक जिला पड़ता है और नासिक जिले में जो है त्र्यंबकेश्वर दोस्तों नामक स्थान से जो है निकलती है, याद रखें दोस्तों। उद्गम में पूछा जाता है कि गोदावरी नदी जो है किस स्थान से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर स्थान से या गांव से जो है निकलती है दोस्तों। कहीं कहीं पर जो है त्र्यंबकेश्वर गांव भी जो है आपको देखने को जो है मिल सकता है, इसमें बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। गोदावरी नदी दोस्तों, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। इसकी यदि सहायक नदियों की बात की जाए तो प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, मंजीरा व इंद्रावती, मनेर, सबरी व पिरबरा नदी, तो ये सभी किसकी सहायक नदियाँ? तो ये सभी की सभी जो हैं गोदावरी नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है यानी गोदावरी नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों। जिस प्रकार उत्तर भारत में जो है गंगा, याद रखें दोस्तों, गंगा की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। तो उसी प्रकार जो है पूछा जाता है यानी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इंद्रावती है, याद रखेंगे। यानी गोदावरी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों। और साथ ही जो गोदावरी नदी है इसको जो है बूढ़ी गंगा व वृद्ध गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। यानी गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। और यदि इसके मुहाने की बात की जाए तो मुहाना क्या होता है? मुहाने से मतलब है जहाँ पर कोई भी नदी जो है अपना जल गिराती है यानी उससे आगे जो है नहीं जाती है, तो उसी को जो है मुहाना जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कृष्णा नदी। यदि कृष्णा नदी की बात की जाए तो दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी जो है
दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है दोस्तों 1401 किलोमीटर लंबाई है। याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। और यदि इसके उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत यानी जिसको सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक महाबलेश्वर चोटी यानी पहाड़ी है, तो यहीं से जो है इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। याद रखें दोस्तों, ये आपको पता लग गया होगा। यानी कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर चोटी से होता है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत में पड़ती है। याद रखेंगे। कृष्णा की सहायक नदियाँ यानी जो कृष्णा नदी है इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा व मूसी। ये सभी जो हैं दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी जो हैं कृष्णा नदी की जो नदियाँ हैं। और साथ ही जो मूसी नदी है दोस्तों, मूसी नदी इसी नदी के किनारे पर जो है हैदराबाद शहर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि हैदराबाद शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। और मूसी नदी पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। याद रखेंगे। अब यदि पूछा जाता है दोस्तों कृष्णा की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी? याद रखें दोस्तों, कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, यानी जो हंगरी नदी है वह तुंगभद्रा की जो है सहायक नदी है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बारे में दोस्तों इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका जो है अन्य नाम इम्पोर्टेंट है। यानी पूछा जाता है कि उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है, तो पेन्नार नदी को जाना जाता है उत्तर पिनाकिनी के नाम से। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है यानी पेन्नार नदी का अन्य नाम क्या है? उत्तर पिनाकिनी। अब आते हैं दोस्तों कावेरी नदी। यदि कावेरी नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी जो है दोस्तों दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो है एकमात्र नदी है जो कि बारहमासी नदी है, यानी साल भर जो है इस नदी में जल जो है रहता है, यानी साल भर प्रवाहित जो है होती है कावेरी नदी। यदि कावेरी नदी की बात की जाए तो 800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। याद रखें दोस्तों, 800 किलोमीटर लंबी है कावेरी नदी। इसके यदि उद्गम की बात की जाए तो कर्नाटक के जो है कोडागू जिले की जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है इसका उद्गम जो है होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है नोट करके जो है लिखेंगे, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी। याद रखें दोस्तों, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है इस भारत की जो है सभी नदियाँ जो हैं मौसमी, यानी मौसमी साल भर जो है इन नदियों में जो है पानी जो है नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कावेरी नदी की जो है बात चल रही है और कावेरी नदी जो है बारहमासी यानी साल भर बहने वाली नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, क्योंकि इसमें जो है सदैव जल भरा रहता है और ये जो है कभी नहीं सूखती है, क्योंकि इसे जो है दोनों मानसूनों से जो है जल की प्राप्ति होती है। याद रखें दोस्तों, अब ऐसा क्या कारण है जिसके कारण जो है कावेरी नदी को जो है साल भर जल मिलता रहता है, जिस कारण जो है ये बहती है? अब इसका कारण है क्योंकि इसको जो है दोनों मानसूनों से जो है दोस्तों वर्षा का पानी जो है प्राप्त होता है। तो अब ये दोनों मानसून कौन कौन से, यानी उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिण पश्चिमी मानसून, इन दोनों मानसूनों से जो है कावेरी नदी को जो है जल प्राप्त होता है, इसीलिए जो है ये बारहमासी जो है बहती है, यानी साल भर जो है प्रवाहित होती रहती है। याद रखेंगे। अब कावेरी नदी की दोस्तों सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, यानी कावेरी नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, अकरावती, हेमवती, शिमसा और काबिनी। तो दोस्तों ये सभी यदि नदियों की बात की जाए तो ये सभी नदियाँ जो हैं कावेरी नदी की जो है सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, आप कावेरी नदी की जो है सहायक नदियाँ, यदि पूछा जाए कावेरी नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है कावेरी नदी जो है अपना जल जो है गिराती है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।